चाहे इलेक्ट्रॉन मान लो, चाहे पॉजिटिव चार्ज मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोटॉन मान लो आप, ठीक है ना। अरे चाहे इलेक्ट्रॉन मान लो, चाहे प्रोटॉन मान लो, ठीक है ना। यह एक प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक गया कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है ना। ये बताना है इसके अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पलटती है ऐसे में, यहाँ से लेके यहाँ तक इंड्यूस करंट एक डायरेक्शन में चलेगा, यहाँ से आगे इंड्यूस करंट दूसरी डायरेक्शन में चलेगा। क्यों होता है ऐसा, रीजन सोल्व करो, ठीक है। देखिए इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी वेलोसिटी इस तरफ। एक मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता? मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक प्रोड्यूस होता है ना। वो फैराडे हमने क्या बताया था, वो क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव बाइट सबट लाइन टर्म्स ऑफ चार्ज कितना प्रोड्यूस होता है बताओ? 0.4 पाई Q इंटू V क्रॉस R अपॉन R क्यूब। याद आ रहा है आपको कुछ? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बाइट सबट सब्जेक्टिव क्लास में लाया था, उसकी जरूरत पड़ गई भाई। ऐसे तो सब्जेक्टिव पोर्शन की जरूरत पड़ती है यार, ये थोड़ी ना कि मतलब बिल्कुल ही। अब वो जो नहीं करवा रखा सब्जेक्ट उसी में का देखो क्वेश्चन आ रखे, आप उसी के लिए चिल्ला रहे थे अभी, ठीक है ना। कोई बात नहीं, करा देंगे उसको, ठीक है ना। 2-1 हफ्ते बाद बोलना। अब सुनो, इसके अंदर इस बार का जो मेडिकल का क्वेश्चन आया था ना, एक ससेप्टिबिलिटी पूछी गई थी किसकी, वो भी प्योर सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 7-8 क्वेश्चन सब्जेक्टिव के थे, बिल्कुल सब्जेक्टिव जरूरी यार मेडिकल वालों के लिए तो खास कर, मतलब क्या है इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चा को ये मतलब एक लड़की आएगी, सर आप इस कॉपी में दिखाओ कहाँ लिख रखा है ये वाला क्वेश्चन। मैंने कहा सब्जेक्टिव वाले नोट्स लेके आओ। सर वो तो मैं लेके नहीं आई, कल लेके आना। वो दोबारा दिखाई नहीं दी, मतलब जो है +2 के अंदर पढ़ती थी, वो दोबारा दिखाई नहीं दी। मैंने कहा सब्जेक्टिव नोट्स लेके आना, उसमें लिखा हुआ है। तो उसके अंदर जो है फिर उसके बाद वो दोबारा, यानी कि ना लिखा हो तो जरूरत आती है वैसे केस में। उसका मकसद यही था कि सर की बेइज्जती करनी है, मतलब है ना। देखो इसके अंदर ये बताइए आप, ये जो वेलोसिटी है इस तरफ है। अच्छा एक बात तो, आर वेक्टर किस तरफ है? अरे इस तरफ है ना आर वेक्टर। अरे इससे अबे रुको, चार्ज इस तरफ है ना। देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल है ऐसे घूम जा रहा है, इस पॉइंट में निकालना है। तो आर वेक्टर किस तरफ होता है? इस तरफ होगा ना आर वेक्टर, V क्रॉस R इस तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस के अंदर देखो हम ऐसा करो, आर वेक्टर इसका ना इसी तरफ हो जाएगा, इस पॉइंट की तरफ ऐसे हो जाएगा आर वेक्टर इस तरफ। तो V क्रॉस R मैग्नेट अंदर की तरफ आएगा इस पॉइंट पे। अरे सुनो भाई ध्यान से, देखो एक चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है ना ऊपर V की स्पीड से, अगर तो कहते हैं इस पॉइंट पे बताओ, तो आर वेक्टर इसी तरफ मान लेंगे, V क्रॉस R मैग्नेट अंदर की तरफ होएगा। अरे बात समझ में आपको? अगर भाई इस पॉइंट में कहे, इस पॉइंट में बताओ, तो क्या करेंगे बताइए हम यहाँ पे? आर वेक्टर इस पॉइंट की तरफ ही मान लेंगे ऐसे, चार्ज से अवे। आर वेक्टर किस तरफ मानोगे आप? चार्ज से अवे। V क्रॉस R किस तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड? इस पॉइंट पे बाहर की तरफ। एक चार्ज मान लो कोई इस तरफ जा रहा है V की स्पीड से, कोई कहेगी इस पॉइंट में मैग्नेट किस तरफ आएगा, तो ये क्या करोगे? आर वेक्टर किस तरफ मानोगे? इस तरफ मानोगे ना आर वेक्टर। V क्रॉस R किस तरफ हो जाएगा? बाहर की तरफ नहीं जाएगा V क्रॉस R। और यहाँ पे बताइए आर वेक्टर नीचे की तरफ, तो बताइए किस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड? अंदर की तरफ होगा। समझ में आ रही बात आपको? इस केस के अंदर बताइए आर वेक्टर इस तरफ है ना और वेलोसिटी इस तरफ है, तो V क्रॉस R किस तरफ आएगा? इस पॉइंट पे फ्लक्स अंदर की तरफ नहीं है क्या इस केस के अंदर? वेलोसिटी इस तरफ है, आर वेक्टर इस तरफ ही है ना यहाँ पे। V क्रॉस R अंदर की तरफ नहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा यहाँ पर जब ये जा रहा है वेलोसिटी इस तरफ है, आर वेक्टर किस तरफ है? इस तरफ है। इसमें भी किस तरफ आ रहा है? अच्छा सुनो, अब इस केस के अंदर अंदर की तरफ है। हर केस में मैग्नेट अंदर की तरफ ही आ रहा है, लेकिन एक केस में मैग्नेट बढ़ रहा होगा, एक केस में घट रहा होगा। कैसे देखो, ये जो R है ना, R की वैल्यू पहले क्या हो रही है बताइए? घट रही है। फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई, स्केलर फॉर्म में बताओ, QB sin थीटा अपॉन में R²। अगर R की वैल्यू घटेगी तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा। ये पास आ रहा है, R पहले ये था, फिर R ये है, फिर तो ये R ये है। R की वैल्यू क्या है यहाँ पे? R घट रही है तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा फिर जब ये दूर जा रहा है चार्ज पार्टिकल, तो क्या हो रही है? R की वैल्यू बढ़ रही है ना। R की वैल्यू बढ़ रही है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? घटेगा इस केस के अंदर। अरे मेरा कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैं जब आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, मतलब इस केस के अंदर बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक घट रहा है। तो ओवरऑल में इसलिए करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। जब बढ़ता है तो एक डायरेक्शन में चलता है, करंट घटता है दूसरी डायरेक्शन में चलता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन दे रखा है। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें ना, तो इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है?
आर की वैल्यू घट रही है तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है, और अगर अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो उसे घटाने की कोशिश होगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा बिल्कुल। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, और फिर बाद में क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रॉन हुआ तो फिर इसका अपोजिट हो जाएगा। चलो बोला